हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आप सभी बच्चों के लिए एक गुड न्यूज है कि आप इंग्लिश फाउंडेशन बैच को इस न्यू ईयर पर 2024 अगर आपने टारगेट कर रखा है, सरकारी नौकरी पाने का सपना है आपका 2024 में, तो आप सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज है कि आप इंग्लिश फाउंडेशन बैच को एसएससी बुलेट पर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए 350 में ले सकते हो, यानी कि 80% ऑफ के साथ आप इस बैच को अब 350 में ले सकते हो। अब बैच किस तरह से आप लेंगे, कहां से आपको ये बैच मिलेगा, तो आपको दो चीजों को करना है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएं और वहां पर आप एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिलेगा उस ऐप पर, तो आप उसको ले सकते हो। अब इस बैच के अंदर आप बच्चों के लिए क्या क्या रहेगा, वैलिडिटी कितनी रहेगी, कितने टाइम पीरियड के लिए बैच रहेगा आप बच्चों के लिए, तो उस दोनों पॉइंट को समझ लो। सबसे पहले क्या क्या आपको इस बैच के अंदर मिलने वाला है, सबसे पहला पॉइंट, और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहले आपको सभी टॉपिक्स की टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी। टॉपिक वाइज क्लासेस के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आप क्वेश्चंस को भी साथ साथ लगा सकते हो। और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो फ्री टेस्ट सीरीज होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, तो आपके लिए डाउट सेशन भी इस बैच के अंदर रहेगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये जो बैच की वैलिडिटी है वो 1 ईयर की रहेगी। बैच की जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 ईयर रहेगी। जो ऑफर वैलिड है, एक तो बैच की वैलिडिटी और ये ऑफर कितने दिन के लिए वैलिड है, तो ये ऑफर वैलिड रहेगा केवल 7 जन तक। ठीक है, और आप जल्दी से आप इसे परचेज कर लो। जो भी बच्चा लेना चाहता है पेड बैच को एसएससी बुलेट पे, तो आप ले सकते हो। अगर आपको डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, या फिर आपको परचेज करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज की जो क्लास रहेगी जिसके अंदर हम क्लोज टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। क्लोज टेस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट की वीकनेस है, कमजोरी है, क्योंकि यहां पर बच्चों के सबसे ज्यादा आंसर गलत होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक सीरीज को जो स्टार्ट कर रखा है जिसके अंदर मैं पैराजंबल और क्लोज टेस्ट को कराती हूँ। मैं रेगुलर बेसिस पे मैसेज मिलते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बच्चे इस चीज को मतलब अप्रिशिएट भी करते हो कि आपका कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप रेगुलर क्लासेस लेते रहते हो। अगर हम बात करें आज की क्लास में, आज की क्लास के अंदर मैं CHSL के एक पेपर में जो पूछे गए क्लोज टेस्ट थे उन्हीं को कराऊंगी, यानी कि आज हम CHSL 2023 के क्लोज टेस्ट को करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम CHSL 2023 के क्लोज टेस्ट को करेंगे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिएगा जरा, फर्स्ट क्लोज टेस्ट मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सको। और देखो जरा, इन अ बिजी बस स्टेशन, एक बिजी बस स्टेशन की बात हो रही है जिसमें देयर इज अ लिटिल गर्ल सिटिंग ऑल डैश ऑन अ बेंच। एक छोटी सी बच्ची जो थी वो बैठी हुई है। ठीक है, कैसे बैठी हुई है, ऑल सोल आएगा, एलॉन आएगा, जस्ट या फिर यूनिक। बहुत ध्यान से देखेंगे। सोलो परफॉर्मेंस पता है ना, सोल मतलब सोलो परफॉर्मेंस से याद कर लो, जब अकेले कोई व्यक्ति परफॉर्म करता है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी स्टूडेंट इसका एलॉन बोल रहे हैं, यानी कि वो अकेली बैठी हुई है बेंच पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो क्या होगा। शी स्टेयर्स एट द फ्लोर एज ऑल द बिजी ट्रेवलर्स रश डैश हर। अबव, ऑन, हैंड्सफोर्थ या फिर अराउंड। हैंड्सफोर्थ का मतलब होता है अब से, अब से। वो देख रही है फ्लोर पर और जितने भी बिजी ट्रेवलर्स हैं उन सबको देख रही है ना, जो उसके आसपास हैं। ठीक है, दैट इज अराउंड। जितने भी स्टूडेंट इसके आंसर अराउंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। सम ऑफ द पीपल आर इन सच अ बिग हरी दैट दे डू नॉट डैश हर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतनी ज्यादा जल्दबाजी में है कि दैट दे डू नॉट डैश।
जिन्होंने उसको नहीं किया है, इन्फ्लिक्ट नहीं किया है, नोटिस नहीं किया, डिटेक्ट नहीं किया या फिर नेग्लेक्ट नहीं किया। क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपको देखोगे, आप बस स्टेशन पे आप भी जाते हो, आप मेट्रो स्टेशन पे जाते होंगे, आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, सारी दुनिया भाग रही है, इधर उधर भाग रही है, कहां भाग रही है नहीं पता, बस भागने में लगे लोग हैं। इतने लोग बिजी हैं कि कौन बैठा है कोई किसी पे ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि दुनिया सब अपने आप में बिजी है। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हो रहा है कि कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो यहां पर वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर नोटिस बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। मतलब लोग उसको नोटिस नहीं किया किसी ने भी, ठीक है, नोटिस नहीं करते हैं। इन्फ्लिक्ट की मैं बात करूं तो इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है थोपना। जब कोई व्यक्ति आप पर कुछ भी थोपने का काम करता है, किसी भी चीज के लिए जब कोई व्यक्ति आप पर थोप रहा है। और डिटेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का पता लगाना। जब आप किसी भी चीज के बारे में जान जाते हो, पता लगा लेते हो, वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो जरा, फोर्थ ऑप्शन के लिए जरा चेक करो क्या आएगा। अदर पीपल लुक एट हर बट कंटिन्यू रनिंग टू वेयर दे नीड टू गो। कुछ ऐसे लोग हैं, देख रहे हैं उसकी ओर, मतलब बट कंटिन्यू है चलने में, ठीक है, जहां उनको जाने की जरूरत है। आफ्टर सम टाइम अ मैन स्टॉप नेक्स्ट टू द गर्ल। उस समय के बाद एक व्यक्ति उसके पास रुका, उस गर्ल के नेक्स्ट पर रुका। एंड ही इज वेरी टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क। जो बहुत थका हुआ था पूरे दिन काम करने के बाद, बहुत ज्यादा थका हुआ था दिन के काम के बाद। एंड ही जस्ट वॉन्ट्स टू गेट टू हिज होम एज क्विकली एज डैश। अब आपको चेक करना है यहां पर एज क्विकली एज के साथ आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल लिखोगे, पॉसिबल लिखोगे, क्रेडिबल लिखोगे, किसका यूज करोगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। वो रुका तो सही, लेकिन वो बहुत ज्यादा थका हुआ था अपने पूरे दिन को, पूरा दिन का काम करने के बाद। और वो चाहता था कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी अपने घर पहुंच जाए। पॉसिबल इज द करेक्ट वन। बहुत ही अच्छे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर पॉसिबल बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, सो दैट ही कैन बी विद हिज फैमिली बट ही कैन नॉट जस्ट लीव दिस लिटिल गर्ल अलोन। ठीक है, अब आपको चेक करना है ही कैन नॉट सी हर डैश एनीवेयर। अब उसने बोला कि वो चाहता था जितना जल्दी पॉसिबल हो वो घर जाए, है ना, ताकि ही कैन बी विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ रह सके। बट नहीं वो जा सकता था, उसको छोड़ नहीं सकता था लिटिल गर्ल को अकेला, है ना। सो ही कैन नॉट सी हर, उसने कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा किसको, उसके सेल्फ को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या फिर पेरेंट्स को। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। यानी कि उसके पेरेंट्स को उसने कहीं भी नहीं देख सकता था, उसके पेरेंट्स को कहीं भी नहीं देख सकता था, उसके पेरेंट्स को। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर पेरेंट्स बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक और क्लोज टेस्ट करेंगे, देखो जरा क्या होगा। हिज ओनली डैश वॉज दैट ही हैड नो राइफल। आपको चेक करना है, यहां पे कंसोलेशन का यूज करोगे, कंसोल करना, सांत्वना देना। जो व्यक्ति आपको बुरे समय में देता रहता है ना, कंसोल करने की कोशिश करता है। रिग्रेट, पछतावा, शॉक या जॉय। उसको क्या था कि उसके पास कोई भी राइफल नहीं थी, इस चीज का उसको क्या था, रिग्रेट था। रिग्रेट इज द करेक्ट वन। बहुत ही अच्छे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर रिग्रेट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। रिग्रेट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखो जरा सभी बच्चे, सेकेंड ब्लैंक में जरा क्या यूज होगा। एन अनपार्डनेबल डैश बट इट वॉज नाउ टू लेट टू मेक अमेंड्स फॉर इट। लैप्स, यर्न, रिवॉर्ड या फिर क्राइम। लैप्स का मतलब जो चीज आपकी मिस्टेक होती है, जो भूल होती है, भूल, मिस्टेक, वहां पर आप लैप्स वर्ड को यूज करते हो। जो भी आपने भूल की है, मिस्टेक की है। यन मतलब होता है उदास होना, जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो वहां पे यूज होता है।
रिवॉर्ड कुछ अच्छा करोगे, क्राइम जो करना नहीं है हमें लाइफ में कभी भी, तो देखो जरा क्या होगा। While running away from the village below, he had forgotten the rifle in a hurry. वो जल्दबाजी में भूल गया था राइफल को। तो ये कैसी वो थी, हाँ भूल थी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल क्षमा के लायक नहीं थी, दैट इज मिस्टेक थी, ये लैप्स इज द करेक्ट वन। बहुत ही अच्छे बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। बट इट वॉज नाउ टू लेट टू मेक अमेंड्स फॉर इट डैश ही हैड द राइफल his pursuer would not have dared follow him with such present confidence। देखो जरा क्या आएगा, किस टेंस का यूज करेंगे आप बच्चे यहां पे, हैज, हैड, हैव या फिर डिड। ये सीधा सीधा आपका टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा टेंस यहां पे यूज होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करोगे। टेंस के अकॉर्डिंग किस फॉर्म का यूज करोगे। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, हमने यहाँ पे वॉज देखा, बिल्कुल सही है, सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, हैड। तो हमें क्लियर हो गया कि प्रेजेंट नहीं पास्ट में चल रही है बात, तो पास्ट में ही रहेगी। और ही के बाद आपको हैड दे रखा है, हैड का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैड का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और हम जानते हैं थर्ड फॉर्म कभी भी डिड के साथ नहीं आती, थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, हैड के साथ। तो उसी के बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर हैड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो जरा, फोर्थ ब्लैंक के लिए क्या यूज करोगे। अब उसने क्या किया है कि ही वुड हैव हिडन बिहाइंड अ रॉक एंड वेटेड फॉर देम। वो रुका, उनका इंतजार किया। एज दे केम विद हिज राइफल्स रेंज ही वुड हैव पिक्ड देम ऑफ वन बाय वन, बट नाउ ही कुड डू डैश अबाउट इट। अब वो एनीथिंग, समथिंग, मच या फिर नथिंग। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ कर सकता है, कुछ थोड़ा बहुत कर सकता है। कुड डू नथिंग आएगा, एनीथिंग, समथिंग। बट नाउ ही कुड डू नथिंग अबाउट इट, बिल्कुल सही है, नथिंग इज द करेक्ट वर्ड, नेगेटिव वर्ड आएगा। नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। ही वॉज अनआर्म्ड बट कम वॉट मे ही मस्ट डैश ऑफ देयर राइफल्स रेंज। कीप फ्रॉम, कीप विद इन, कीप आउट या कीप ऑफ। कीप के साथ आप किस प्रीपोजिशन को यूज करोगे, ठीक है, किस प्रीपोजिशन का यूज होगा कीप के साथ। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। कीप के साथ फ्रॉम लगाओगे, कीप के साथ विद इन लगाओगे, आउट या फिर ऑफ। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर, बहुत ही अच्छे बच्चे, पढ़ो एक बार ध्यान से पढ़ो, टू गुड, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है। हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं अलग रहना, मना करना किसी भी चीज से, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, कीप आउट का यूज करेंगे। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर कीप आउट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक और पैराग्राफ देखेंगे आज हम क्लोज टेस्ट में, देखो जरा क्या होगा, बहुत ध्यान से देखते चलेंगे सभी बच्चे, ध्यान से पढ़ो। हम बात कर रहे हैं आज की, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट अ वेरी सिंपल मैटर, कि मैं बात करना चाहता हूं तुमसे बहुत ही एक सिंपल मैटर को लेकर, दैट इज सिंपल कन्वर्सेशन। एक सिंपल कन्वर्सेशन की बात हो रही है। व्हेन वी लर्न टू स्पीक, जब हम सीखते हैं, बोलने की बात हो रही है। डैश कम वर्ड्स देन फ्रेजेस एंड देन स्क्रिप्ट्स। तो आपको चेक करना है यहां पर फाइनली आएगा, हेंस आएगा, या फिर आपका देन या फिर फर्स्ट। वो एक सिंपल मैटर पे बात करने की बात कर रहा है, एक सिंपल कन्वर्सेशन को लेकर, कि जब सीखते हैं हम, वी लर्न टू स्पीक, तो कम वर्ड, वेरी गुड, बिल्कुल। तो सबसे पहले वर्ड्स आते हैं, देन फ्रेजेस आते हैं, देन स्क्रिप्ट्स आते हैं, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले वर्ड, वर्ड के बाद फ्रेजेस, फ्रेजेस के बाद आपके स्क्रिप्ट्स आती हैं।
तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो सेकेंड ऑप्शन देखो जरा, सेकेंड ब्लैंक के लिए क्या आएगा? यू वुड एग्री दैट द लार्जर द बंडल्स ऑफ वर्ड्स वी डैश द लेस वी हैव टू वरी अबाउट कंबाइनिंग दैम इनटू सेंसिबल डैश। आपको चेक करना है, यहां पर आस्क अराउंड आएगा, बेल आउट आएगा, लुक आफ्टर आएगा या फिर कैरी अराउंड आएगा। मतलब तुम इस बात पर एग्री तो होंगे ना, दैट द लार्जर द बंडल ऑफ वर्ड्स डैश द लेस वी हैव टू वरी अबाउट कंबाइनिंग देम। आस्क अराउंड, बेल आउट, बेल का मतलब वही जमानत की बात हो रही है ना, बेल आउट करना। लुक आफ्टर, देखभाल करने की जो बात होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। कैरी अराउंड इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। अब उसने बोला है कंबाइनिंग देम इनटू सेंसिबल। आप उनको जो कंबाइन कर रहे हो किस उसमें कंबाइन कर रहे हो? सेंसिबल क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगी सेंसिबल। ट्रेट का मतलब होता है लक्षण किसी भी चीज के, ठीक है, वहां पर लगाते हैं, या एक्सप्रेशंस या फिर क्रिटिसाइज करने वाले जो क्रिटिसिज्म होते हैं, ठीक है, जो आपको हमेशा क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करने। तो देखो जरा किस में आएगा? इनटू सेंसिबल क्या होंगे? एक्सप्रेस करने की बात हो रही है ना, एक्सप्रेशंस होंगे। सेंसिबल एक्सप्रेशंस इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक करो, फोर्थ में क्या यूज करोगे? उसने बोला है कि ऑल्सो द लेस वी हैव टू फ्रेट ओवर सिंटेक्स और डैश। सिंटेक्स और डैश डिक्टेट करने की बात है, हाइपर बोल फिगर ऑफ स्पीच है ना आपकी, बड़ा चढ़ा के जब आप बोलते हो, है ना, या फिर एग्जिस्क्रेशन की बात हो रही है, अत्युक्ति की, या फिर ग्रामर। सिंटेक्स और क्या होगी भाई? सिंटेक्स किस में आते हैं? सिंटेक्स और ग्रामर ही होगा ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट यहां पर इसका आंसर ग्रामर बोल रहे हैं सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो जरा, फिफ्थ ब्लैंक के लिए क्या होगा? उसने बोला है डू यू प्री रिहर्स एवरी टाइम यू गो आउट। क्या आपने चीजों को पहले से ही रिहर्स करके जाते हो? कहीं भी आप जा रहे हो तो क्या चीजों को रिहर्सल के साथ जाते हो, पहले से रिहर्स करके जाते हो चीजों को, ठीक है। डैश व्हाट हैपन व्हेन यू ऑल वॉक इनटू अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट माय डियर, हाउ डू यू रिएक्ट इन दोज रियल लाइफ सिचुएशंस। कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हो इस तरह की रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर। तो अब आपको चेक करना है सप्लीकेट या फिर एक ड्रामेटिक की बात हो रही है। सप्लीकेट का मतलब होता है एक तरह से जब कोई व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना ही कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। फॉर्मली डिस्प्ले या फिर कंसिडर। बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ही अच्छे बच्चे। भाई ड्रामेटिक से ही रिलेटेड है, नाटक से ही रिलेटेड की बात हो रही है। सप्लीकेट का मतलब आपका रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रार्थना कर रहा है वहां पे यूज करेंगे आप बच्चे, प्रार्थना करना। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रार्थना कर रहा है, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे कंसिडर, ये चीज आपको कंसिडर करने के लिए बोल रहा है कि कंसिडर करो कि व्हाट हैपन व्हेन यू वॉक इनटू अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ठीक है। सो कैसे आप रिएक्ट करोगे इस तरह की रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर, तो इस चीज को कंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है आपसे, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? चलेगा, आई होप आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा किस तरह से आपको क्लोज टेस्ट को करना है, और स्कोर भी सभी का ठीक ठाक होगा। स्कोर्स को जरूर शेयर किया करो आप बच्चे क्लास में, ठीक है, कि कितने आपके करेक्ट आए, कितने इनकरेक्ट आए, तीनों आपके क्लोज टेस्ट के अंदर कितने आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट थे। चलेगा, अब देखो जो भी बच्चा इंग्लिश फाउंडेशन बैच को लेना चाहता है एसएससी बुलेट ऐप पर, सो आप बच्चे ले सकते हो इंग्लिश फाउंडेशन बैच। और ये न्यू ईयर पर आपके लिए, आप सभी बच्चों के लिए गिफ्ट है कि आप इस फाउंडेशन बैच को एसएससी बुलेट ऐप पर 350 में ले सकते हो इस बैच को। और इसके लिए दो चीजें करनी है आप बच्चों को। एक तो प्ले स्टोर पे जाके एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डाउनलोडिंग में या फिर
आपको बैच लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एनी टाइम एसएससी बुलेट नंबर पे कॉल कर सकते हो। इस नंबर पे आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो। दूसरा, ये ऑफर वैलिड कब तक रहेगा, इस बैच की वैलिडिटी कितनी है, दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बैच के अंदर आप बच्चों को क्या क्या मिलेगा। तो इस बैच के अंदर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आपको कुछ भी डाउट आता है तो उसके लिए डाउट सेशंस है इस बैच के अंदर। और जो बैच की वैलिडिटी रहेगी बच्चों, वो आपकी 1 ईयर की रहेगी। 1 ईयर के लिए ये आपका बैच जो है ये वैलिड रहेगा। और ऑफर जो वैलिड है, ऑफर वैलिड केवल 7 जन तक है ये, ठीक है। सो जो भी बच्चा खरीदना चाहता है वो बैच को ले सकता है 7 जन तक, ठीक है। सो 24 का, अगर आपका सपना 24 में सरकारी नौकरी पाने का है तो बिल्कुल लग जाओ तैयारी करना। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। कैलेंडर ऑलरेडी आपका आ चुका है एसएससी का, बैक टू बैक एग्जाम है, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करो, लग के तैयारी करो। और इंग्लिश की वेटेज हर एग्जाम के अंदर, जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने स्ट्रेटेजी भी शेयर करी है। सीजीएल जो भी बच्चा अभी बिगिनर है, तैयारी शुरू ही करी है, वो उस स्ट्रेटेजी की क्लास को जरूर ले, क्योंकि उसके अंदर मैंने वो सब चीजें बताई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बिगिनर भी हो तो वो चीजों को आप जरूर सीखें। बाकी सीएचएसएल के भी लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी डाली हुई है, उसको चेक कर लेना। एमटीएस वाले बच्चे भी चेक कर लेना, एमटीएस के लिए भी मैंने स्ट्रेटेजी बना के डाली हुई है, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे आप बच्चे गोल्डन रूल्स की क्लासेस लेते रहो, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल की क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे लेते रहो। दो चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है 2 लाइव क्लासेस भी चलती हैं आपकी एसएससी बुलेट ऐप पर। एक सुबह 10 बजे चलती है आपकी क्लास रेगुलर, और एक आपकी 3:15 पर चलती है। ये जो 3:15 की लाइव क्लास होती है, इसके अंदर हम सीजीएल और एमटीएस के 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। अभी रेगुलर बेसिस पे 23 के क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं, ठीक है। और सुबह जो 10 बजे क्लास है, इसके अंदर एक तो आपका ग्रामर पार्ट चलता है और दूसरा आपका वोकैबुलरी चलता है, ठीक है। सो आप दोनों लाइव क्लासेस को लेते रहो। बाकी आपकी जो भी सजेशंस होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, और बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी बच्चों को और नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस साल आप बच्चे जरूर सिलेक्शन लें, ये मेरी हमेशा क्या रहेगी, कामना रहेगी। आप बच्चे क्या हो रहे हो, इस 24 में इस बार जरूर सरकारी नौकरी को पाओ। चलेगा।